Hello, welcome all. Let's we continue the chapter number 10 of Muhurat, construction of house or entering to a new house. Uh, in earlier part, we are reading about plot, to how to finalize a plot, whether it is auspicious or whether it is unauspicious for purposes. Let's we continue the construction of house. Construction of house involves a series of activities like digging for the purpose of foundation laying the foundation, starting in actual construction, laying roof, door fitting, and so on. An attempt has been made here to discuss the procedure for selecting the proper muhurat for each of these activities one by one. ठीक है, तो सभी बेसिकली घर बनाने के लिए जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे पहले हमने कंटिन्यू इस चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ा है प्लॉट को कैसे फाइनलाइज करना है। तो उसके बाद अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करनी है, छत बनानी है, डोर फिटिंग्स करनी है, इन सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मुहूर्त की ज़रूरत होती है। अब डिगिंग फॉर फाउंडेशन लेइंग, it is only concerned with digging of earth and is different from actual foundation laying. The following considerations are necessary. अब ये जो पार्ट है, जैसे हम टक लगाना कहते हैं, जिस दिन हम शुरुआत करनी है, जैसे कहीं पर नींव पत्थर रखना है, तो ये वो पार्ट की बात कर रहे हैं। उसके लिए कौन सा मुहूर्त बेस्ट होगा, और जहाँ हम फाउंडेशन लेइंग करेंगे, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट होगा। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं टक लगाने वाला जो पार्ट है, डिगिंग फॉर फाउंडेशन लेइंग। अब व्हेन सन इज इन लियो, विर्गो एंड लिब्रा, डिगिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम अग्नि कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर। व्हेन सन इज पासिंग ओवर स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न साइंस, डिगिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम ईशान कॉर्न, नॉर्थ ईस्ट। When sun is passing through Aquarius, Pisces and Aries, digging should be start from VI corner, northwest, and when sun occupies Taurus, Gemini and Cancer, digging should be start from Nairitya corner, southwest. This is called consideration of Rahu Mukha और शीश नागा। सी द चक्रा बिलो। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। अब जैसे 5, 6, 7, इसका मीनिंग अगर सन 5, 6, 7 राशि में होगा, लियो, विर्गो एंड लिब्रा में, तो राहु का मुख नॉर्थ ईस्ट में होगा। ठीक है, तो ये बैकवर्ड की तरफ घूमेगा। तो इस समय आप इस डायग्राम को देखिए। इस समय साउथ ईस्ट जो डायग्राम है, जो साउथ ईस्ट है, यानी कि 2, 3, 4 वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला फ्री है। तो आपने जब सन लियो, विर्गो और लिब्रा में होगा, तब कौन सा पार्ट फ्री होगा, उसमें आप टक लगा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि साउथ ईस्ट जो पार्ट है इस समय वो टक लगाने के लिए बेटर है। ठीक है, वहाँ पे राहु का कोई भी इफेक्ट नहीं है, शेषनाग का। ठीक है, अब जैसे ही वो 7वीं राशि से निकलकर 8, 9, 10 में जाता है, तो राहु का मुख नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है, तो जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वो साउथ वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी टेल साउथ ईस्ट में हो जाएगी। तो होगा क्या, कौन सा पार्ट फ्री हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट होगा वो राहु से मुख से फ्री हो जाएगा। When sun is in 5, 6, 7, sun राहु मुखा lies in north east। ठीक है, तो राहु पृष्ठा in north west and राहु पूंछा tail is south west, so digging should be start from south east, ठीक है, which is free from राहु। Similarly we can put राहु मुखा in different directions depending on sun transit through a particular sign and find out the direction which is free from राहु। okay, one should not start digging when earth is sleeping। इसके अलावा सेकंड पॉइंट एक और भी है, हम उस समय भी काम नहीं शुरू करते जब धरती सो रही होती है। अर्थ इज सेट टू स्लीप ऑन 5th, 7th, 9th, 10th, 21st and 24th डे फ्रॉम सोलर इंग्रेशन और संक्रांति डे। संक्रांति के दिन से जो 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 21वां, 24वां दिन होगा, उस समय धरती को सोया पाया जाता है। ठीक है, तो वो भी दिन हमने अवॉइड करने हैं। अल्टरनेटिवली
अर्थ इज said to be asleep if moves nakshatra in 5th, 7th, 9th, 12th, 1926 from sun's nakshatra on particular day। और जिस दिन भी मून का नक्षत्र, मून जिस नक्षत्र में हो सन के नक्षत्र से अगर 5वें, 7वें, 9वें, 12वें और 19वें और 26वें भी हो, तब भी उस दिन हम कहते हैं कि धरती अभी सो रही है। ठीक है, तो इसलिए वो भी दिन हमने अवॉइड करने हैं। फॉर डिगिंग खट्टा पर्पसेस, यानी डिगिंग करने के लिए डाउनवर्ड नक्षत्र मूला, श्लेषा, विशाखा, ऋतिका, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, पूर्व आषाढ़ा, भरणी और मघा एंड नक्षत्र रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भद्रपदा, रोहिणी और फिक्स नक्षत्र, और मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ऑल मित्र नक्षत्र, सतविशा, स्वाति, धनिष्ठा, हस्ता एंड पुष्य आर कंसीडर्ड गुड। बेनिफिक तिथिस का ध्यान रखना है। बेनिफ योगाज एंड मूवेबल लगना 1, 4, 7, 10 राशिज आर कंसीडर्ड गुड। द नक्षत्र चूजन शुड नॉट बी कंजाइंड विद मार्स एंड सैटर्न। जो भी नक्षत्र आपने मुहूर्त के लिए चूज़ किया है उसका संबंध उस समय उस पर किसी भी ढंग से मार्स और सैटर्न का संबंध नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है टक लगाने के बाद फाउंडेशन लेइंग का। अब नींव जिस दिन शुरुआत करनी है हमने, लेइंग फाउंडेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिगिंग। मोस्ट ऑफ द क्लासिक्स प्रिस्क्राइब्ड नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉर लेइंग फाउंडेशन स्टोन। ठीक है, तो फॉर लेइंग फाउंडेशन फिक्स नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भद्रपदा एंड रोहिणी आर बेस्ट। अदर नक्षत्रास रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, सतविशा, स्वाति, धनिष्ठा, हस्ता एंड पुष्य आर आल्सो गुड। वन शुड select benefic तिथिज, योगाज एंड फिक्स्ड राशिज एज लगना। ऑल डे एक्सेप्ट ट्यूसडे आर गुड। ठीक है, तो मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन अच्छे हैं। अगर स्तंभ रूपन करना है, फिक्सिंग पिलर्स, अपवर्ड लुकिंग नक्षत्र देखने हैं, अर्धरा, पुष्या, श्रवणा, धनिष्ठा, सतविशा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, उत्तर भद्रपदा एंड रोहिणी आर कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, उसके लिए कौन सा महीना बेस्ट रहेगा? तो लूनर मंथ ऑफ फाल्गुन, श्रवण, मृगशिरा, पौष्या, विशाख आर गुड प्रोवाइडेड सन इज नॉट ट्रांजिटिंग इन डुअल राशिज। ठीक है, और सन डुअल राशि में ना हो, बाकी लूनर मंथ ये वाले चलेंगे। सम लर्न्स like Kalidas are also to view that lunar month may be from new moon to new moon and from full moon to full moon depending upon the tradition of area. While Ram Devagan in Muhurt Chintamani specially recommends month beginning from dark half full moon to next moon. Some lands are also viewed at lunar month of Chet when sun is in Aries, lunar month of Jeth when sun is in Taurus, lunar month of Achada when sun is in Cancer, and lunar month of Bhadrapada when sun is in Leo. Lunar month of Ashwin with sun in Libra, lunar month of Kartik when sun is in Scorpio, lunar month of Poshya when sun is in Capricorn, and lunar month of Magha when sun is in Capricorn and Aquarius are auspicious to start construction of a house. Here again the emphasis is on avoiding those periods when sun transit dual signs. ठीक है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। जेमिनी में विर्गो और सजिटेरियस और पाइसेस जो डुअल साइंस में हो तो सन ट्रांजिट का नहीं होना चाहिए उसमें। नक्षत्र और फिक्स नक्षत्र और मित्र नक्षत्र। ठीक है, तो नक्षत्र सेलेक्टेड शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय मेलफिक, जैसे हमने पहले कह दिया। सब सरख का चक्कर देख सकते हैं, वो हमारे चैप्टर नंबर 6 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब किसी भी जो भी नक्षत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की वेधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे वास्तु चक्र है। वास्तु चक्र क्या कहते हैं? जैसे काउंटिंग, अगर हम काउंटिंग फ्रॉम सन्स नक्षत्र, फर्स्ट 7 नक्षत्रास आर मेलेफिक, नेक्स्ट 11 नक्षत्रास आर बेनिफिक एंड नेक्स्ट 10 नक्षत्रास आर मेलेफिक। इन अदर वर्ड्स, चूजन फ्रॉम स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन शुड बी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th when counted from nakshatra occupied by sun to get benefic result. This is called वास्तु चक्कर शुद्धि। ठीक है, तो इसको हम वास्तु चक्कर शुद्धि कहते हैं। सन के पहले 7 नक्षत्र से लेके जहाँ पे ट्रांसिट कर रहा हो वो मेलिफिक होते हैं, और अगर सन उसके बाद
11 से आगे आ रहा बेनिफिक, और नेक्स्ट उसके बाद 10 वाले हैं वो मेलिफिक माने जाते हैं। इसके अलावा हम तिथि योग का ध्यान रखते हैं। ऋतिका तिथि 4, 9, 14 तिथि, अमावस्या, ठीक है, अष्टमी, ऑल तिथि हैं एंड अष्टमी, ऑल अदर तिथिज आर गुड। अवॉइड भद्रा एंड मेलिफिक योग्स। भद्रा जब विष्टि करंट प्रिवेल्स करता है, मेलिफिक योगास ना हो। ट्यूसडे इज हाईली मेलिफिक, अदर डेज आर गुड। इवन संडे बीइंग अ फिक्स्ड ध्रुवा, वार एंड सैटरडे डे ऑफ अ स्लो मूविंग प्लैनेट आर कंसिडर्ड गुड। उसके अलावा लगन शुद्धि, अवॉइड मूवेबल राशि एज लगन, 1, 4, 7, 10 राशि जो मूवेबल होती हैं उसको अवॉइड करना है। बेनिफिक शुड बी पावरफुली प्लेस्ड इन एनी हाउस एक्सेप्ट 8, 12 हाउसेज में ना हो अच्छे प्लैनेट। मेलिफिक शुड बी प्लेस्ड इन 3, 6, 11, ये जनरल कंसिडरेशन है, इसका ध्यान रखना है। इसको लगन शुद्धि कहते हैं। तो लगन मतलब शुद्धि का मतलब जिस समय का मुहूर्त है उस समय लगन क्लियर होना चाहिए। 1, 4, 7, 10 राशिज में बेनिफिक्स होने चाहिए, सेंटर में हो, 8, 12 में ना हो, 3, 6, 11 में मेलिफिक हो, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ रिकमेंडेशन है। रिकमेंड्स मंथ, नक्षत्र, तिथि एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ द डोर। अब दरवाजे के रखने के हिसाब से कौन सी तिथि, मंथ और नक्षत्र बेस्ट रहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डोर, सर्टन तिथिस, नक्षत्र, मंथ्स एटसेट्रा becomes more favorable and unfavorable. The following points need consideration, ठीक है। तो नीचे वाले कुछ पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है। If door faces east or west, solar month of Kumbh, Karkat, Sima and Capricorn with the lunar month of Falgun, Sarvana and Pusha are preferred. For door facing north or south, solar month of Aries, Taurus, Libra, Scorpio with lunar month of Vasak and Mrigashira are considered good. For door facing east or west, avoid 7 nakshatras starting from Ritika to and 7 nakshatras starting from Anuradha as they fall in front of the door called Purshtha nakshatra and or back of the door called Prishtha nakshatra. Similarly, the door facing south or north, avoid 7 nakshatras from Magha onwards and 7 nakshatras from Dhanishta onwards. Nakshatra falling in the direction of the door and those falling in the direction just opposite to the door should be avoided. ये आपको नीचे दी गई डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। अगर ईस्ट में आप मतलब दरवाज़ा है, ठीक है, इफ़ वो डोर फेसिंग ईस्ट और वेस्ट, अवॉइड 7 नक्षत्र। जो जैसे ईस्ट में है तो ऋतिका से रोहिणी, ऋतिका अश्लेषा तक आपने अवॉइड करना है, ये नक्षत्र नहीं होने चाहिए। और नीचे वेस्ट में अनुराधा से श्रवणा तक। ऐसे अगर साउथ में होगा तो मघा से लेकर विशाख तक, और नॉर्थ में हो तो धनिष्ठा से भरनी तक। ये वाले इनको हम जो सामने वाले हैं उनको हम पुरुषथा नक्षत्र कहते हैं और जो पीछे वाले हैं उनको पृष्ठा नक्षत्र कहते हैं। तो ये इन ना सामने वाले होने चाहिए ना पीछे वाले, ठीक है। तो ये दरवाजे जो डोर फेसिंग होगा उसका ध्यान रखना है। फॉर डोर फेसिंग ईस्ट तिथिज फ्रॉम कृष्ण नवमी टू शुक्ल चतुर्थी, द डोर फेसिंग साउथ तिथिज फ्रॉम अमावस्या टू कृष्णा अष्टमी Chaturthi, and for door facing north तिथिज from Purnima to Shukla Ashtami are considered good and rest should be avoided. Considering the transit of planet, अब कुछ और चीज़ें हैं जैसे considering the transit of planet from natal moon of the owner, ठीक है। अब जो मालिक है उसके नेटल मून से भी देखना है अगर मून की स्ट्रेंथ अच्छी है कि नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ मून इन ट्रांजिट इज़ मस्ट। ट्रांजिट में मून की पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मून इन प्लेस्ड इन 3, 6, 10, 11 इन एक साथ हाउसेज फ्रॉम नेटल मून exalted and placed in own house and friend house is considered auspicious. Ashtak Varga points can also be considered. Similarly, if at the time of starting construction moon is weak, combust, debilitated or placed in malefic position from natal moon, यानी 4, 8, 12 from natal moon is considered inauspicious for owner's wife, ठीक है। तो अगर मतलब
मून की पोजीशन अगर 4, 8, 12 में होगी नेटल मून से ऑनर की, तो उसकी वाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। इफ़ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन सन इज़ वीक और डेबिलेटेड, इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑनर। तो ऑनर के लिए अच्छा नहीं होगा, सन डेबिलेटेड है। सिमिलरली वीक जुपिटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑनर सन। वीकनेस ऑफ वीनस at time of starting construction will cause loss of wealth. Thus, one must consider the strength of Sun, Moon, Venus, and Jupiter at the time starting of the construction. It is a very important point. Some other benefic and malefic yogas related to constructions, Muhurat, like some other considerations are also involved in this, like age of home. ठीक है, if construction Lagna has Jupiter in Lagna, Sun in 6th house, Mercury in 7th house, Venus in 4th house, and Saturn in 3rd house, that house has a long life. तो उस घर की उम्र बहुत अच्छी लंबी होगी. Similarly, Venus in Lagna, Sun in 3rd house, Mars in 6th house, and Jupiter in 5th house is construction Lagna. ठीक है, जो लगन का कंस्ट्रक्शन समय मुहूर्त के लिए लगन बना रहे हैं, तो उसके लिए घर की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी होगी. अगर वीनस लगन में हो, मरकरी इन 10th हाउस हो, सन इन 11th हाउस हो, जुपिटर इन केंद्रा हो, विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ हाउस. तो लाइफ हाउस की लाइफ बढ़ती है. जुपिटर इन 4th हाउस, मून इन 10th हाउस, मार्स एंड सैटर्न इन 11th हाउस आर आल्सो गुड फॉर लॉन्जिविटी ऑफ द हाउस. वेल्थ गिविंग कम्बिनेशंस. अब कुछ जो पैसे मतलब अगर उस घर से हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो वेल्थ गिविंग कम्बिनेशंस हैं. अगर वीनस एग्जॉल्टेड हो कंस्ट्रक्शन लगना में, ठीक है, और जुपिटर एग्जॉल्टेड 4th हाउस में हो कंस्ट्रक्शन लगना में, सैटर्न एग्जॉल्टेड हो 11th हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन लगना में, द अबव 3 योगास विल गिव वेल्थ टू द नेटिव. कितने अच्छे पॉइंट्स हैं देखिए. If a planet is placed in 7th or 10th house in animical Navamsha at the time of starting construction and Varna Swami, Lord of Varna is weak. अब ये वर्ण स्वामी क्या है, ये कुछ कास्ट के हिसाब से हैं. फॉर ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मणों के लिए वीनस और जुपिटर, क्षत्रिय के लिए सन और मार्स, और फॉर वैश्य मून, फॉर शूद्रा मरकरी, एंड फॉर आउटकास्ट सैटर्न विल बी ट्रीटेड एज वरुण स्वामी. ठीक है, तो अगर वरुण स्वामी उस समय वीक है तो इट इज़ वेरी हार्मफुल. तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है. इफ़ जुपिटर रिप्लेस इन उत्तर फाल्गुनी, उत्तर अषाढ़ा, उत्तर भद्रपदा, रोहिणी, पुष्या, मृगशिरा, श्रवणा, अश्लेषा और पूर्व अषाढ़ा नक्षत्र, एंड इफ़ द कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड ऑन थर्सडे, सच योगा विल गिव द नेटिव टू पावर. यानी जुपिटर की अच्छी पोजीशन और अच्छे नक्षत्र में हो तो नेटिव को पावर ऑफ प्रजनी मिलती है. ऐसे अगर वीनस इज प्लेस इन अश्विनी, चित्रा, विशाखा, अर्धरा, धनिष्ठा, सतविशा नक्षत्र, एंड कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड ऑन फ्राइडे, सच योगा विल गिव वेल्थ प्रॉस्पेरिटी टू द ऑनर ऑफ द हाउस. इफ मार्स इज प्लेस्ड इन हस्ता, पुष्या, रेवती, मघा, पूर्व छाड़ा और मूला नक्षत्र, एंड कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे, सच योगा विल कॉज ट्रबल्स टू ऑनर्स चिल्ड्रन, एंड सच हाउस विल प्रोन टू फायर हैजर्ड्स. तो इस चीज़ का मंगल का आपने बहुत ध्यान करना है. इट इज़ वेरी इनऑस्पिशियस. ट्यूसडे itself is considered malefic for starting construction. If Mars is also placed in above nakshatra, it will add to the malefic results. If Mercury is placed in Ashwini, Rohini, Uttar Falguni, Chitra और हस्ता नक्षत्र, and construction is started on Wednesday, such yoga will give the honors, power and prajani. ठीक है, जैसा planet वैसा काम. If Saturn is placed in पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति एंड भरणी नक्षत्र, एंड कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड ऑन सैटरडे, सच योगा विल गिव फियर एंड इवल स्पिरिट्स. अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. लेइंग रूफ. ठीक है, तो लेइंग रूफ के लिए क्या है, ऑल कंसिडरेशंस हेयर आर मोर और लेस सिमिलर टू स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन. Nakshatra Panchka has to be specifically avoided for roof laying. One should avoid 2 quarters of Dhanishta and full Satvisha, Pura Bhadrapada, Uttar Bhadrapada and Revati नक्षत्रास. ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना भी पंचक ना हो, क्योंकि देखिए अगर आपने छत डालनी है
उस समय पंचिका चल रही हैं, तो पंचिकों का मतलब इट विल ट्रीट 5 टाइम रेपिटेशंस। जैसे डेथ के केसेस में पंचिका को बुरा माना जाता है क्योंकि ये 5 टाइम रेपिटेशन करती हैं। ऐसी अगर हम छत डालने वाले हैं घर की, तो हम नहीं चाहते ये बार बार रिपीट हो, तो इसके लिए हमने पंचिकों का बहुत ध्यान करना है लेइंग रूफ के लिए।